बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 101 की असाइनमेंट आपकी LMS पर अपलोड हो चुकी है जिसकी ड्यू डेट 2 दिसंबर है। अब हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन डिस्कस करने से पहले इसके कुछ रूल्स हैं जिनको ओबे करना जो है वो ज़रूरी है। हम के रूल्स देख लेते हैं। रूल्स में सबसे पहले आपने 1 to 10 लेक्चर्स पर अपनी असाइनमेंट बनाने के लिए कमांड अच्छी रखनी है, मतलब कि आपके 1 to 10 लेक्चर्स अच्छे से तैयार होने चाहिए। और असाइनमेंट हमेशा आप यूट्यूब की वीडियो देख के नहीं बनाया करें, आप अपना कंसेप्ट भी क्लियर रखा करें। इससे आपके मिड टर्म और आपका फाइनल टर्म जो है वो इजी रहता है। अगर आपने अपना कंसेप्ट भी क्लियर किया हो और आप फिर अगर किसी यूट्यूब चैनल की वीडियो देखें और आपका कंसेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाता है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट जो है वो क्या कह रही हैं कि आपके 1 to 10 लेक्चर्स होने चाहिए अच्छी तरह से। आपने ड्यू डेट तक की अपनी असाइनमेंट LMS पर अपलोड करनी है। उसके बाद अगर आप मेल करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। देन आपने सबसे पहले अपनी आईडी असाइनमेंट के टॉप पे लिखनी है। देन आपने उसके असाइनमेंट का सोल्यूशन लिखना है। बैकग्राउंड कलरफुल यूज़ नहीं करना है। मैथ टाइप पर या इक्वेशन एडिटर पर जो है वो अपने सैम्बल्स लिखें और कॉपी पेस्ट करें MS वर्ड में। आपने डॉक में अपलोड करनी है। आपने PDF या कोई इमेज स्कैन करके अपलोड नहीं करनी है। और अपने फ्रेंड्स के साथ असाइनमेंट को सेम भी नहीं करना। अपने स्टेप्स को थोड़ा डिफरेंट किया करें, अदरवाइज़ आपको 0 मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। इसके अलावा हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बने हुए हैं। एक तो आपने उसकी कंपोजिशन फाइंड करनी है, f(g) और g(f) फाइंड करना है, और दूसरा आपने उसकी डोमेन फाइंड करनी है दोनों कंपोजिशंस की। तो आपके पास f(g) है और f(x) है आपके पास गिवन है, और आपके पास g(x) है। तो f(x) में आपको गिवन है कि mod(x) के इक्वल है, और g(x) में वो गिवन है कि आपके पास √x/x के इक्वल है। तो अब आपने f(g) और g(f) जब फाइंड करना है तो f(g) और g(f) का क्या मतलब है। f(g) का मतलब है कि आपने f की वैल्यू के अंदर g की वैल्यू पुट करनी है। तो आपने f एज इट इज़ लिखा, g की वैल्यू लिखी। अब अपने f की वैल्यू के अंदर मतलब कि आपके पास f में जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ वहाँ पर g की वैल्यू पुट कर दें। तो आपके पास f में सिर्फ एक mod(x) आ रहा है, तो हम mod(x) को कि पूरे को इस g की वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब mod एज इट इज़, देन x की जगह पर हम g की पूरी वैल्यू एज इट इज़ रख देंगे √x/x। तो ये आपके पास आ गई f(g). सिमिलरली आपने g(f) फाइंड करना है। तो g(f) भी उसी तरह से, g(f) का मतलब कि आपने g के अंदर f की वैल्यू पुट करनी है। तो आपके पास f(x) किसके इक्वल है। आपने सबसे पहले f(x) वाली टर्म लिखनी होती है। तो आपके पास f(x) इक्वल है mod(x) के। mod(x) लिखा आपने। आप g(x) के अंदर जहाँ जहाँ पर आपके पास x आ रहा है उसको mod(x) से रिप्लेस कर दें। तो आपके पास g(x) की वैल्यू √x/x है। अब आपके पास g(x) की वैल्यू √x/x। तो हमने उसकी वैल्यू को किस वैल्यू से रिप्लेस करना है, mod(x) से रिप्लेस करना है। तो √x है, यहाँ पर आपको x को किस से रिप्लेस कर देंगे, mod(x) से। सिमिलरली आपके डिनोमिनेटर में x पड़ा हुआ है, उसको भी हम रिप्लेस कर देंगे mod(x) से। आप इसको मज़ीद क्लैरिफाई सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप x को जो है वो नीचे वाले डिनोमिनेटर x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और हम ऊपर वाले x को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर वाले x को √x और √x लिखते हैं और ऊपर भी आपके पास √x है, तो ये आपके पास ये इससे वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये mod एज इट इज़ आएगा। जब ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी तो आप कहेंगे कि आपके पास जो आंसर आया है वो है 1/√x। ये हमारे पास इसका आंसर इस तरह से भी आप दोनों g(f) और f(g) को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये कंपोजिशन देखें, दोनों का आंसर जो है वो सेम नहीं आया है। जो आपके पास इसका आंसर आया है ये होल के ऊपर मार्ड आ रहा है, और g(f) का आंसर आपके होल के ऊपर मार्ड नहीं है, अलग-अलग आपके पास x के ऊपर मार्ड आ रहा है। तो ये दोनों इक्वल नहीं आए तो हम कहेंगे कंपोजिशन इक्वल नहीं है। द कंपोजिशन ऑफ f(g(x) एंड g(f)(x) आर नॉट इक्वल। उसके बाद आपने डोमेन बतानी है। तो डोमेन किसी भी रैशनल फंक्शन की डोमेन, क्योंकि आपके पास रैशनल में फॉर्म आंसर आया है, p/q की फॉर्म में आंसर आया है, तो आप जब भी आपके पास कोई रैशनल फंक्शन हो और उसकी डोमेन बतानी हो तो आप उसके डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रख लें। जब हमने इसके x को mod(x) को इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपके पास mod(x) का मतलब +-x इक्वल टू 0, x + x इक्वल टू 0, -x इक्वल टू 0। तो आप x की कोई भी वैल्यू लें, प्लस से लें, माइनस से लें, आपके पास x 0 ही आना है। तो अगर हम इस x को f(g) में पुट करें, आपके पास x की वैल्यू 0 आई है, और अगर हम इसको फंक्शन में वैल्यू पुट करें तो आपके पास फंक्शन में x की जगह पर 0 हो जाएगा। और कोई भी फंक्शन जब 0 से डिवाइड होता है तो हमारे पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी आता है। तो ये तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन की डोमेन क्या आएगी, हम रियल में से हमने वो वाली वैल्यू लेनी होती है जिस पर फंक्शन हमें कोई वैल्यू देता है, इन्फिनिटी को छोड़ के। तो 0 पे हमें वैल्यू इन्फिनिटी मिल गया, तो इट्स मीन के रियल वैल्यूज़ में से हम 0 को निकाल दें, बाकी सारी वैल्यूज़ इसकी
डोमेन में इंक्लूड होगी। अगर हम 0 के अलावा कोई वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो हमारे पास कोई आंसर आएगा, x1 पुट करते हैं तो मेरे पास आंसर आएगा √1 mod of 1/1, और ये मॉड है तो ये +-1 ऊपर डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो आपके पास कोई वैल्यू आएगी, 2 पुट करें, 3 पुट करें, अप टू सो ऑन, कोई भी वैल्यू पुट करें, आपका फंक्शन कोई वैल्यू आंसर देगा। लेकिन जैसे ही आपने 0 पुट किया, आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो गया, तो हम कहेंगे कि हमारी ये वैल्यू डोमेन में इंक्लूड नहीं होगी। आप डोमेन उसकी किस तरह से लिखेंगे, 0 और इन्फिनिटी, f(g) की आप डोमेन लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी पर। इट्स मीन कि 0 और इन्फिनिटी से ओपन इंटरवल। क्या मतलब है ओपन इंटरवल का? ओपन इंटरवल का मतलब आपने रियल लाइन पर 0 लिखा, आपने रियल लाइन पर इन्फिनिटी लिखा, और ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि आपके पास जो टर्म्स ओपन इंटरवल में लिखी हुई हैं वो इंक्लूड नहीं होती हैं, उसके अंदर वाली सारी टर्म्स आपके फंक्शन में इंक्लूड है। 0 को और इन्फिनिटी को छोड़ के अंदर जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं आप फंक्शन में पुट करें, f(g) में पुट करें, आपको फंक्शन कोई आंसर देगा। लेकिन अगर आप 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आया था, और अगर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। 1, कोई भी चीज़ इन्फिनिटी से डिवाइड हो 1 ओवर इन्फिनिटी हमेशा 0 होता है। तो ये आपके पास इसकी डोमेन आ गई f(g) की। सिमिलरली आपने g(f) की डोमेन बतानी है, तो g(f) की डोमेन -इन्फिनिटी और 0 से ओपन, और उनका यूनियन ले लेना 0 और इन्फिनिटी। इसकी मीन कि इसकी डोमेन जो है वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक आ रही है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आ रही है। सिमिलरली आप इसको भी रियल लाइन पे शो करके देख लें, आपके पास -इन्फिनिटी इस साइड पर, इन्फिनिटी इस साइड पर होगा, और दोनों वैल्यूज़ -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को छोड़कर अंदर जितनी रियल लाइन पर वैल्यूज़ आ रही हैं वो फंक्शन पर कोई आंसर देंगी, और -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आपको आंसर अनडिफाइन देगा। ये था आपके MTH 101 की असाइनमेंट। इंशाल्लाह जो है वो आपको समझ आई होगी। अब हम इसका सोल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया है। मज़ीद असाइनमेंट्स और क्विज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं हर असाइनमेंट और क्विज़ अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, और आपने वो देखनी है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।